हेलो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एमकॉम सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं। उसमें से हमने एक अभी कॉरपोरेट फाइनेंस का हम टॉपिक चालू है हमारा। उसमें से ऑलरेडी हमने 5 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम प्रॉब्लम नंबर 14 सॉल्व करेंगे। ओके, 11 के बाद में 12 13 जो प्रॉब्लम है वो रिलेटेड टू वॉल्टर्स मॉडल है। एक गॉर्डन मॉडल्स का और एक प्रॉब्लम है, वो हम सॉल्व करके ले लेंगे। उसके बाद में हम वॉल्टर मॉडल क्या है वो सॉल्व करेंगे। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 14 जो है वो रिलेटेड टू वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन्स मॉडल है, तो वो हम पहले सॉल्व करेंगे। ओके, ये प्रॉब्लम नंबर 12 वॉल्टर्स मॉडल है, 13 भी वॉल्टर्स मॉडल से सॉल्व करने का है। तो इसी वजह से हमारा 14 जो है वो गॉर्डन्स मॉडल से सॉल्व करने का है, तो वो हम ये पहले सॉल्व करेंगे। ओके, 14 देखिए क्या प्रॉब्लम में फॉर्मूला मतलब क्या दिया हुआ है। द फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ XYZ। आउटस्टैंडिंग 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100। यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स भी दिया हुआ है। तो देखिए अर्निंग पर शेयर निकालते समय हमें ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, वो भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 30 लैक्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 3 लैक्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 20% एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 16%। मतलब ये के दिया हुआ है 16% है, ये आर दिया हुआ है 20% है। ओके, हमें डिविडेंड पे आउट रेशो दिया है वो है 25%। आपको पता है डिविडेंड पे आउट रेशो कभी 25% रहेगा तो रिटेंशन रेशो कितना रहेगा, 75% रहेगा। ओके, ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि कभी डिविडेंड पे आउट रेशो कभी 25% रहेगा तो 100 माइनस 25 कर दो तो हमारा 75% हमारा आ जाएगा रिटेंशन रेशो। ओके, तो देखिए फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड आउट करते हैं आंसर क्या है। ओके, ये प्रॉब्लम नंबर 14। ओके, ये कॉपी पेस्ट कर लिया है। गॉर्डन्स मॉडल का फॉर्मूला है ई मतलब अर्निंग पर शेयर इंटू 1 माइनस बी, बी मतलब रिटेंशन रेशियो, डिवाइड बाय के मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, माइनस बी आर मतलब ग्रोथ रेट। ओके, बी आर मतलब ग्रोथ रेट, तो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या है, रिटेंशन रेशियो इंटू रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो अभी करंट प्रॉब्लम में ये सभी निकालने का है हमें एक्चुअली। ओके, ओके, अर्निंग पर शेयर हमें पहले निकालना पड़ेगा। अर्निंग पर शेयर कितना है, देखिए प्रेफरेंस शेयर से 10 लाख रुपीज़ के है, रेट ऑफ डिविडेंड है 12% रेट ऑफ डिविडेंड है। ओके, 12% रेट ऑफ डिविडेंड है तो यहाँ पर, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 30 लैक्स है। ओके, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है, 30 लैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अभी प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आएगा, 100 लैक्स पे 12%। ओके, 100 लैक्स पे 12% इंटू 12 डिवाइड बाई 100, ये हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा। और वो माइनस करके हमारा न्यूमरेटर आ जाएगा अर्निंग पर शेयर के लिए। ओके, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। ओके, तो न्यूमरेटर आ रहा है 18 लाख रुपीज़ आ रहा है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, 3 लाख है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, 3 लाख है। तो यहाँ पर आंसर निकालता हूँ। ओके, तो आंसर आ रहा है ₹6। अर्निंग पर शेयर कितना आ रहा है अभी, ₹6 आ रहा है। ओके, तो ई अपना निकल के आ गया ₹6। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक्चुअली ई है ₹6। ओके, यहाँ पर एक्चुअल ₹6। ओके, ₹6 ई है हमारा। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें प्रॉब्लम में ऑलरेडी दिया हुआ है। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16% है, तो यहाँ पर 16% है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, उसके बाद में रिटेंशन रेशो, अभी डिविडेंड पे आउट रेशो 25% है, मतलब रिटेंशन रेशो कितना रहेगा, यहाँ पर देखो 100 माइनस 25%, तो हमारा 75% हमारा रिटेंशन रेशो आ जाएगा, 75%। ओके, ये हमारा रिटेंशन रेशो आ जाएगा। ओके, उसके बाद में देखो रेट ऑफ रिटर्न हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है। रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 20% है। ओके, रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 20% है। ये रेट ऑफ रिटर्न हमें दिया हुआ है 20% है। ओके, ग्रोथ रेट हमें निकालना पड़ेगा। ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या है, ग्रोथ रेट का हमारा फॉर्मूला क्या है, ग्रोथ रेट का हमारा फॉर्मूला है रिटेंशन रेशो इनटू रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो रिटेंशन रेशो कितना है, ओके, रिटेंशन रेशियो है 0.75 और रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20% है, मतलब 0.2 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमारा ये ग्रोथ रेट आ जाएगा
यहाँ पर ग्रोथ रेट आ रहा है 15% आ रहा है एक्चुअली, इंटू 100 करना चाहिए तो परसेंट में आ जाएगा। तो हमारा 15% हमारा ग्रोथ रेट आ रहा है। ओके, मतलब बी आर हमारा आ रहा है 15% आ रहा है। तो अभी ये हम सभी एक्चुअली यूज़ करते हैं और यहाँ पर निकालते हैं कितना आंसर आता है। देखिए ई कितना है, 6 है। ओके, 1 माइनस बी, 1 माइनस बी, बी कितना है, बी है 75%, मतलब 0.75। ओके, तो ये आ रहा है 0.25 डिवाइड बाय के कितना है, के है 16%, मतलब 0.16। ओके, 16% मतलब 0.16। ओके, ये आपको बता देता हूँ 16% मतलब परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100 रहता है। तो यहाँ पर आंसर देखो कितना आ रहा है, 16 डिवाइड बाय 100, तो आंसर आ रहा है 0.16। इसके वजह से यहाँ पर मैं 0.16 लिख रहा हूँ। ओके, परसेंट का मतलब ही है डिवाइड बाय 100। ओके, ये हमने के लिख दिया। अभी बी आर कितना है, बी आर 15% है, मतलब यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, 1.15। ओके, तो न्यूमेरेटर यहाँ पर निकालता हूँ 6 इंटू 0.25। ओके, एंड डी न्यूमेरेटर निकालता हूँ, ये माइनस है, बीच में माइनस साइन है, माइनस ये। ओके, तो पॉइंट इतना आ रहा है, तो हमारा आंसर निकल के आ रहा है देखो, डिवाइड बाय ये ₹150, ये हमारा आंसर आ रहा है। ओके, फॉर्मूला याद रखना जरूरी है एक्चुअली। फॉर्मूला आपको आ रहा है तो एकदम इजी है एक्चुअली, लेकिन फॉर्मूला में एक सभी चीज़ें आपको निकालने को आना चाहिए एक्चुअली। ई मतलब अर्निंग पर शेयर है, उसके लिए फॉर्मूला अलग है, वो आपको मालूम रहना चाहिए एक्चुअली। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। ओके, तो इसकी वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ये प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करके ये आ गया हमारा, उसके डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, ये फॉर्मूला हमारा। तो ये ₹6 हमने निकाल लिया पहले। उसके बाद में बी मतलब रिटेंशन रेशियो है। रिटेंशन रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या है, 100 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये हमारा रिटेंशन रेशियो का फॉर्मूला है, रिटेंशन रेशियो का फॉर्मूला है। ओके, उसके बाद में के मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यह प्रॉब्लम में ऑलरेडी दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो वो हमने डायरेक्ट यूज़ कर लिया, 16% है। उसके बाद में बी आर, बी आर एक्चुअली बी आर मतलब रिटेंशन, मतलब बी आर का एक्चुअली मतलब है ग्रोथ रेट, लेकिन प्रॉब्लम है ग्रोथ रेट देते नहीं है, वो हमें निकालना पड़ता है। ग्रोथ रेट के लिए फॉर्मूला है रिटेंशन रेशियो इंटू रेट ऑफ रिटर्न। ओके, रिटेंशन रेशियो इंटू रेट ऑफ रिटर्न। तो रिटेंशन रेशियो कितना है, 0.75, रेट ऑफ रिटर्न कितना है 0.20, मतलब 20% है। ये 75% या 20%, तो ये मल्टीप्लाई करके हमने ग्रोथ रेट निकाल लिया, 15% आ रहा है। ये प्रॉब्लम में हमने एज इट इज़ वैल्यू अभी पुट डाउन कर लिया। तो हमारा आंसर आ रहा है ₹150, ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। क्या है ये आंसर, मार्केट प्राइस पर शेयर ₹150 पर शेयर। ओके, तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, ये वीडियो आपके अदर फ्रेंड्स में। और आपको कोई क्वेश्चन बैंक में से प्रॉब्लम में कोई डिफिकल्टी आ रही है, ये कॉर्पोरेट फाइनेंस के सेकंड सेमेस्टर में, सॉल्यूशन तो ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन सॉल्यूशन में ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, सॉल्यूशन की वजह देने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो, तो मैं उसका सॉल्यूशन बना दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू वेरी मच।